देखिए, मार्केट के इस दौर में जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने फिर से एक बार नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। मार्केट में अभी के समय में उनकी 13 या 14 स्कीम्स चल रही हैं। 2 स्कीम्स उनकी आने वाली हैं, एक ईटीएफ और एक आने वाला एसआईएफ, और एक उनका इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है, उसकी बात चल रही है, वो भी जल्दी आ सकता है। तो एक्चुअल में उन्होंने कर क्या दिया है ब्लैक रॉक, ये जो जियो ब्लैक रॉक है पूरा फंड हाउस है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि दूसरी एएमसी सालों तक में नहीं कर पाती हैं, वो समझेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ये जो चेहरा आपके सामने दिख रहा है, ये है जियो ब्लैक रॉक के सीईओ साहब सिड स्वामीनाथन जी। इन्होंने कहा है कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने 20,000 करोड़ का जो टारगेट था इनका, वो अचीव कर लिया है, वो भी पहले साल के अंदर। इसके अंदर से इन्होंने कहा है कि अभी तक इन्होंने 14 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हैं, और इसके अंदर 5,000 करोड़ जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा है, और इसके अंदर 11,50,000 कस्टमर जो है अभी तक कंपनी, मतलब 11.5 लाख कस्टमर्स कंपनी एक्वायर कर चुकी है, अपने साथ जोड़ चुकी है। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपने लिए किसी भी एएमसी के लिए जो कि नई है बिल्कुल, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी भी ऐसी बहुत सारी एएमसीज हैं जो कि पिछले 10 साल से 15 साल से काम कर रही हैं, लेकिन उनके टोटल एयूएम सारी स्कीम्स का मिलाकर 20,000 करोड़ छोड़िए 10,000 करोड़ भी नहीं पहुंचा है। तो ये करने में जियो ब्लैक रॉक बहुत जल्दी सफल हो गई है, और आप देखेंगे आने वाले 1 साल के अंदर, जहां तक मुझे लग रहा है ये ग्रोथ कर रहे हैं, हो सकता है ये 1 लाख करोड़ से प्लस चले जाए। जैसे ही मार्केट उठेगी, आप देखना जियो ब्लैक रॉक की जो स्कीम्स है सबसे ज्यादा आप देखना दौड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसके पीछे रीजन मैं आपको ये बताता हूँ कि अलादीन ने क्रैश के अंदर सपोर्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा है, और जो क्रैश की कंडीशन है उसके अंदर अलादीन बिल्कुल नाकाम फेलियर, एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ है। लेकिन हो सकता है अगर मार्केट चढ़ी और उस समय अगर इनका अलादीन चल गया, तो इनकी स्कीम से आप देखिए एकदम से बहुत ज्यादा एयूएम आएगा और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स भी इनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अलादीन उसमें फिर से एक बार फेल हो गया, तो फिर इनकी जो रफ्तार है थोड़ी सी धीमी रह सकती है। तो वो सारी चीजें देखने में आएंगी, इनकी 14 स्कीम्स कैसे करती है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इन्होंने एसआईएफ वो लॉन्च कर रहे हैं, एक जो गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है वो लॉन्च कर रहे हैं, और इनका जो ईटीएफ है निफ्टी 50 ईटीएफ, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। सारी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, सेबी के पास जो ड्राफ्ट पेपर है वो जा चुके हैं। तो ये अभी की कंडीशन है जियो ब्लैक रॉक वालों के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है अगर मैं आपको बात बताऊं तो। अब बात करते हैं इनकी जो स्कीम्स है उनके ऊपर एक नजर डालते हैं कि स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं अभी, उनका क्या हाल है। जो इनकी सबसे बड़ी स्कीम्स है एक्टिव मैनेज, मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। जैसे आप देख लीजिए इनका जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, अगर आप देखेंगे ना, अभी के समय में इसका जो एनएवी चल रहा है वो 9.98 रुपए में चल रहा है, और सीएजीआर इसका -2% है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड, अगर इस फंड की बात करें तो इसका एनएवी 10 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। रिटर्न्स ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 0 है, क्योंकि ना तो भाई 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 10 रुपए पे पहुंची है, तो ना तो ये प्रॉफिट में है, ना ये लॉस में है। इसके अलावा इनका इंडेक्स फंड है, अगर इसको देखेंगे तो इसने 5.73% का एवरेज निकाल कर दे दिया है। इसके अलावा इनका जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसने माइनस में 3.99% का 4% मान लीजिए अप्रॉक्स माइनस में रिटर्न निकाल के दिए, जो कि भाई ये तो इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स के हिसाब से चलेगा, इसमें तो फंड मैनेजर या एएमसी की कोई भी गलती नहीं है। उसके अलावा आप देखिए जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50, इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 7.74%, इंडेक्स फंड है। और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, इसने 8.36% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है अभी के समय में। इनका ये गवर्नमेंट फंड जो था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड, वो लॉन्च हुआ था, उसने रिटर्न दिए हैं 4.77%। और जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड, इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं 6.86% अभी के समय में। एक इनका फंड है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड, इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं 6.30%, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक। और जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, इसने दिए हैं 5.39% रिटर्न। इसके अलावा एक है इनका जियो ब्लैक रॉक लो ड्यूरेशन फंड, इसके जो रिटर्न है अभी आप समझ लीजिए कुछ ना के बराबर ही है, हल्का फुल्का सा रिटर्न है बिल्कुल। और जियो ब्लैक रॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, इसके भी जो रिटर्न है वो भी ना के बराबर है, पॉइंट्स में है। इसके अलावा इनका एक और मशहूर फंड है जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड, इसके जो रिटर्न है वो भी अभी
ना तो पॉजिटिव में है ना ही नेगेटिव में है, 10 रुपए पे चल रहा है ये, इसलिए आपको रिटर्न इसमें नहीं दिखेंगे। और जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, जो कि इनका सबसे बड़ा फंड है, इसके अंदर अभी जो रिटर्न इसने निकाल के दिए वो है 6.44%। तो दोस्तों ये है इनकी 14 स्कीम जिन्होंने अलग अलग रिटर्न निकाल के दिए हैं। अगर आप पूछेंगे सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 फंड ने। ये इंडेक्स फंड है 8.36%। तो दोस्तों ये कंडीशन है अभी के समय में। तो जियो ब्लैक रॉक वाले नई नई चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन नहीं तो ज्यादातर तो इतनी भी स्कीम से लॉन्च करते हैं, जितना भी ये प्रोडक्ट लाते हैं वो कंपनी के हित में ही रहता है, इन्वेस्टर के हित में तो कम ही रहता है। देखिए अगर मैं जेन्युइनली आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताऊं तो देखते हैं आने वाले समय में दोस्तों क्या होगा। इसके अलावा जाते जाते अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें तो देखिए इसके अंदर चार्जेस है 999 रुपए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंसिंग कराना चाहें, आप करवा सकते हैं। स्टॉक्स बनवाना हो, आपको स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू हो, बनवाना हो, सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। रिव्यू नहीं करेंगे और अपने पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म में ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो मेहनत है ना वो सारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होंगी जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं अभी के समय में, तो भैया वो आपका बट्टा बिठा देगी पूरे पोर्टफोलियो का। और आप 10 साल बाद जब देखेंगे ना तो पता चलेगा आपको एफडी के बराबर भी रिटर्न नहीं मिल रहे, ऐसा होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।